अस्सलाम वालेकुम जी। चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इनिशियल डेट है आईसीसी ने सबमिशन की बताई थी वो है 12 जनवरी, और जो फाइनल आपने स्क्वाड जमा करवाना है, बताना है आईसीसी को, उसकी तारीख है 13 फरवरी। आप इनिशियल जो स्क्वाड देंगे आईसीसी को 12 जनवरी, आज से 5-6 दिन बाद, उसमें आप तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो फाइनल स्क्वाड आप देंगे आईसीसी को 13 फरवरी को, उसमें आप कोई भी तब्दीली नहीं कर पाएंगे। यानी कि 1 महीने का आपके पास टाइम होगा। अगर आप उसमें कोई भी तब्दीली करना चाहें तो कर सकेंगे, लेकिन अगर आप 13 फरवरी के बाद अपने स्क्वाड में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो उसके लिए आईसीसी को बताना लाजमी है, और आईसीसी पूरी वेरिफिकेशन करेगा कि आया आपका प्लेयर इंजर्ड है नहीं है। पूरी तस्दीक करने के बाद आईसीसी उसमें तब्दीली को मानेगा। तो जो इनिशियल स्क्वाड है वो है 12 जनवरी को, और जो फाइनल स्क्वाड आपने जमा करवाना है जिसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते आईसीसी की वेरिफिकेशन के बगैर, उसकी डेट है 13 फरवरी। और पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि 13 फरवरी के बाद एक हफ्ता रह जाएगा चैंपियन ट्रॉफी में, और तब तक पाकिस्तान ये जान सकेगा कि आया साइम अय्यूब चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हैं या नहीं। इंशाल्लाह साइम अय्यूब अवेलेबल होंगे। अगर नहीं भी होते तो तब तक पाकिस्तान के लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर साइम अय्यूब को रिप्लेस करेगा। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कमबैक कर सकते हैं और क्या खबरें हैं। उन सबको मिला जुला के जो फाइनल स्क्वाड है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये प्लेयर्स होंगे, और इन्हीं में से 11 प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जो प्लेइंग 11 होगी यकीनन। और स्क्वाड जो बनाया गया है वो है 15 रुकनी स्क्वाड, और इसमें हमने ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर से लेकर फिनिशर से लेकर स्पिन बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, सबको मिला जुला के एक स्क्वाड बनाया है। और इसके बाद इनमें से प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेइंग 11 इनमें से क्या बनेगी। सबसे पहले फखर जमान कमबैक करेंगे यकीनी तौर पे, और उनके साथ साइम अय्यूब हम दुआ गए हैं कि वो जल्दी से फिट हो जाएं। इन दोनों के साथ बैकअप के तौर पे हमने रखा है इमामुल हक को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने बड़े इवेंट में उन्हें लेकर जाएगा। यहाँ पे इमामुल हक, क्योंकि उनकी एवरेज वगैरह ठीक है, हमें मसला है उनके स्ट्राइक रेट से, तो इमामुल हक यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं तीसरे ओपनर के लिए। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में देखें तो बाबर आजम, जबरदस्त 50s आई हैं, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है। बाबर आजम के साथ रिजवान, उसके बाद कामरान गुलाम, उसके बाद सलमान अली आगा, ये हो गए हैं। और यहाँ पे हमने रखा है इरफान खान नियाजी या फिर इफ्तिखार अहमद को। इन दो में से एक कोई होगा इस स्क्वाड में, और यहाँ पे इन्हीं दो में से पाकिस्तान किसी एक के लिए जाएगा, या इरफान खान नियाजी या इफ्तिखार अहमद। यहाँ पे देखा कि नियाजी को काफी चांसेस मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, लेकिन उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर सके जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि हमें यहाँ पे आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, नियाजी, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं कि इन्होंने मैच को फिनिश करना है। लेकिन पाकिस्तान की कमजोरी भी यहीं पे है कि पाकिस्तान फिनिश नहीं कर पाता। अब नियाजी ने उस तरह से आपको डिलीवर नहीं किया, इफ्तिखार ने बहुत से ऐसे मैचेस थे जिनमें किया, और बहुत से ऐसे मैचेस थे जिनमें वो कर सकता था और उसे करना चाहिए था, लेकिन वहां पे वो फेल हो गया। तो कुछ भी इस पोजीशन के बारे में नहीं कहा जा सकता कि नियाजी फाइनल होगा या इफ्तिखार अहमद। आप कमेंट में बता सकते हैं कि बेटर ऑप्शन कौन सा है, नियाजी या इफ्तिखार। अब उसके बाद आते हैं जी शादाब खान। यकीनी तौर पे शादाब खान कमबैक करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में, और जिस तरह से उनके सुसर और कोच सकलैन मुश्ताक मेहनत कर रहे हैं उन पे, और ऐसा ही लगता है कि सकलैन मुश्ताक की मेहनत रंग लाएगी और शादाब खान टीम में कमबैक करेंगे और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद हैं जी अबरार अहमद, सुफियान मुकीम। यहां पे आप देख लें कि स्पिन बॉलिंग में शादाब खान, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, सलमान अली आगा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद साइम अय्यूब अगर आ जाता है तो वो भी ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता है। तो यहाँ पे स्पिन का जो पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, और पाकिस्तान शादाब खान और सलमान अली आगा और सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, बेहतरीन मतलब पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं। और शादाब का फ़ायदा यह है कि ठीक ठाक बैटिंग भी कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें पेस बैटरी को, तो पाकिस्तान के पास हैं जी शाहीन शाह अफरीदी, जो ज़बरदस्त कमबैक उन्होंने किया है और ठीक ठाक पेस उनकी वापस आई है। उसके बाद हैं जी नसीम शाह। नसीम शाह उस तरह से रिदम में दिखाई नहीं दे रहे, और वो परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती हैं, और मेरे ख्याल में उनका जो बढ़ता हुआ वेट है वो भी, और कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो नसीम शाह को मेहनत करनी पड़ेगी अपनी फिटनेस पे भी
और परफॉर्मेंस पे भी। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन जिन्होंने कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाला है अपनी बॉलिंग के जरिए, और मेरे ख्याल में ठीक ठाक बॉलिंग हसनैन की बेहतर हुई है, और हसनैन यकीनी तौर पे इस स्क्वाड में हमें नजर आएंगे। और उसके बाद हारिस रऊफ जो किसी भी वक्त आपको मैच जितवा सकते हैं और किसी भी वक्त मैच आपको हरवा सकते हैं। तो यह है 15 रुकनी स्क्वाड जो हमने आपके सामने रखा है। यहाँ पे ये बात कंफर्म है कि शादाब भी कमबैक करेंगे और इमामुल हक भी दोबारा से टीम में शामिल हो जाएंगे। और जहां तक बात है रिजवान की, तो वो कैप्टन भी है, लेकिन उसके बैकअप के तौर पे आपको विकेट कीपर कोई भी नजर नहीं आएगा इस स्क्वाड में, क्योंकि जगह नहीं बनती फिलहाल। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी यह भी आपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्लेइंग 11 लाजमी से बनाकर हमें बतानी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।